ओम नमो सया सव्व सिद्धाणम। ओम नमो सया सव्व सिद्धाणम। ओम नमो सया सव्व सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनिया ममाराध्या भगवती स्वरूपा गुरुनी मैया के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। व्यासपीठ पर विराजित प्रवर्तिनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। वेलकम, स्वागत। प्रयुषण के आज छठे दिवस का, जिस प्रकार बौद्ध साहित्य में थेर गाथा और थेरी गाथा नामक दो ग्रंथ हैं, उन थेर गाथा और थेरी गाथा ग्रंथ के अंदर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियों का वर्णन है, उनकी साधना का, उनके तप का, उनकी आहारचर्या का, उनके जीवन के ध्यान का, ये सारा वर्णन थेर गाथा और थेरी गाथा के अंदर आता है। ठीक इसी प्रकार जैन साहित्य, जैनागमों में अंतकृत दशांग सूत्र में भिक्खु और भिक्खुणी, श्रमण और श्रमणी का वर्णन किसमें आता है? अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर आता है। जिस समय महावीर ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया, उस समय इसमें सिर्फ 90 आत्माओं का ही वर्णन नहीं था, इसमें हजारों श्रमण और श्रमणियों का वर्णन रहा। समय और काल के साथ ये लघु काय, विशाल काय ग्रंथ लघु काय में सिमट गया और पूर्वाचार्यों ने कुछ मुख्य घटनाएं लेकर एक छोटा ग्रंथ, जिसमें 90 आत्माओं का वर्णन, जो 8 दिनों में परिपूर्ण हो सके, ऐसा एक सेटअप, एक ऐसा अपडेट, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा गुलदस्ता, एक ऐसा घट, एक ऐसा सागर हमारे और आपके हाथों में थमाकर चले गए। दुनिया में रिश्ते बहुत सारे देखे, माँ और बाप का देखा, बाप और बेटे का देखा, भाई और बहन का देखा, पति और पत्नी का देखा, लेकिन ये सारे रिश्ते कौन से हैं? सांसारिक। कुछ रिश्ते आत्मिक, पारमार्थिक और धार्मिक होते हैं। जैसे एक होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। किसका? गुरु और शिष्य का रिश्ता। एक रिश्ता होता है भक्त और भगवान का। आप दोनों ही रिश्तों से जुड़े हुए हो। जब भक्त और भगवान की बात आती है तो बात श्रद्धा की आती है, बात विश्वास की आती है, बात समर्पण की आती है और बात सम्यक दर्शन की आती है। मैं कुछ देर सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए श्रद्धा क्या है, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए,
आस्था कैसी होनी चाहिए, भक्त और भगवान के रिश्ते कैसे होने चाहिए, आज हम इसी की क्या करेंगे, चर्चा करते हुए सुदर्शन तक पहुंचेंगे। सबसे पहले सम्यकत्वी बनने के लिए सम्यक दर्शन, बोलो, है जरूरी? जरूरी है या नहीं है? है। सम्यक दर्शन कहते किसे? बोलो, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? क्या बात है, आप तो मौन हो गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसके बिना मुक्ति नहीं है। ये त्रैरत्न की आराधना हर साधक को जीवन में जरूरी है। ज्ञान बाद में है, चारित्र बाद में है, पहले सम्यक दर्शन है। कहा गया है, एक चक्रवर्ती को 6 खंड साधने के लिए चक्ररत्न की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में परमात्मा से मिलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे पानी अगर गंदा आए तो उसे साफ करने के लिए महिलाएं फिटकरी का उपयोग करती है। फिटकरी का उपयोग करने से वह पानी का कचरा नीचे चला जाता है। सम्यक दर्शन भी एक फिटकरी है, मिथ्यात्व रूपी कचरे को खत्म कर देता है। आज और अत्याधुनिक जमाना आया, फिटकड़ी के बजाय आज आपके घरों में क्या लगे हुए हैं? हाँ, आरओ प्लांट। पानी में जितना टीडीएस रहता है उतना पानी टेस्टलेस लगता है, खारा लगता है, लेकिन आरओ के द्वारा उस टीडीएस को क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है और पानी को टेस्टी बनाया जाता है। जीवन के अंदर जितना टीडीएस है, मिथ्या दर्शन का सम्यक दर्शन उसे क्या कर देता है? साफ कर देता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान बेकार, सम्यक दर्शन के बिना तप बेकार, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र बेकार। भगवती सूत्र का जब पन्ना खोलते हैं और भगवती सूत्र को जब पढ़ते हैं, वर्णन आया है ताम्ली तापस का। अगर आप में से किसी ने अगर भगवती सूत्र पढ़ा हो तो आप देख सकते, आपको याद होगा। ताम्ली तापस ने अपने जीवन काल में 70,000 वर्ष तक तप किया था। कितना? 70,000 वर्ष तक तप किया। आगम कहते हैं उस ताम्ली तापस की तपस्याओं का विभाग किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो 7 जीव कहां जा सकते हैं? मोक्ष में जा सकते। कितने जीव? 7 जीव मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन दर्द इस बात का रहा कि ताम्ली तापस कहां नहीं गया? मोक्ष नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? ज्ञान था, चारित्र था, संयम था, तप था, क्रिया थी, साधना थी, लेकिन क्यों नहीं गया? सम्यक दर्शन नहीं था। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में फर्क क्या है? मैं आपको बताऊं। सम्यक दर्शन उसे कहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर हजारों दुर्गुण हो, किसी व्यक्ति के अंदर हजारों दुर्गुण हो, लेकिन सम्यकदर्शी उन हजारों दुर्गुणों को नहीं देखता है, उसमें रहे हुए क्या देखता है? एक सद्गुण को देखता है। जो उसमें रहा हुआ एक सद्गुण देख ले, वह कौन है? सम्यकदर्शी है। जैसे मानसरोवर पर एक बगुला भी रहता है और एक हंस भी रहता है। दोनों का रंग कैसा है?
सफेद है। एक का ध्यान मछली पर रहता है और दूसरे का ध्यान कहाँ रहता है? मोती पर रहता है। एक कौन है? सम्यकदर्शी और एक कौन है? मिथ्यादर्शी। हजारों अवगुण रहे, एक गुण देखे वह सम्यकदर्शी, और हजारों गुण रहने के बाद में भी एक दुर्गुण अगर देख लेता है तो वह कौन है? आप क्या देखते हो? बोलो, गुण देखते हो या दुर्गुण देखते हो? सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंत से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। क्या कहा? सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शी लोग परिवार में, संसार में, दुकान में, व्यापार में कैसे रहते हैं? मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं। मैं दुनिया में हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं। बाजार से गुजरा मगर मैं खरीदार नहीं। कौन कौन बोलता है ये? सम्यक दर्शी लोग संसार में रहते हुए ऐसे रहते हैं अलिप्त, जैसे कीचड़ के अंदर कौन रहता है? कमल रहता है, बिल्कुल निर्लेप अवस्था, बिल्कुल क्लीन, जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखा भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखा भोग, काग बीट समगिनत है, काग बीट समगिनत है सम्यक दर्शी लोग। कितनी ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। काग के बीट के समान जो दुनिया के वैभव को देखे, संपत्ति को देखे और जो अंतर्मुखी बन जाए, जो स्वयं को देखे, वह कौन है? सम्यकदर्शी। सम्यकदर्शी वह है जिसे मिथ्यात्व क्या न कर पाए? अरे छू न पाए। ऐसे कहा जाता है सम्यक दर्शन। आइए ऐसे सम्यक दर्शन को हम दूसरा नाम श्रद्धा क्या दे सकते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास, क्या दोनों शब्द एक है या उसमें अंतर है? क्या कहा आपने? अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, विश्वास टूट सकता है, श्रद्धा टूट नहीं सकती। गुड। और कोई बोलेगा? श्रद्धा अपना बच्चा और विश्वास गोद लिया हुआ बच्चा। श्रद्धा मां का दूध और विश्वास डेयरी का दूध। समझ में आया? मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको पूछूं। मान लीजिए आपको यहां से बेंगलोर या हैदराबाद आपको जाना है। एक टैक्सी ड्राइवर के पास आप पहुंचे, ओला या उबर, उससे आपने टैक्सी बुक करी। टैक्सी ड्राइवर आया और जब आप अंदर बैठने लगे, आप उस टैक्सी ड्राइवर को यह नहीं पूछोगे भाई तू मुझे हैदराबाद छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? बोलो, पूछोगे? बीच में तू गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं करेगा? आप उस टैक्सी के अंदर बैठते हो क्योंकि आपको उस पर क्या है? टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई शरीर में और ऑपरेशन की नौबत आ गई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिस समय आप जा रहे हो और ऑपरेशन थिएटर की स्ट्रेचर पर जब सोए हुए हो, क्या उस डॉक्टर को आप कहोगे तू मुझे लिख कर दे, तो मुझे जान से खत्म तो नहीं कर देगा क्योंकि तू मेरा ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है?
लेकिन उस डॉक्टर पर आपको क्या है? भरोसा है। गंगा में अपने आंखों के सामने इतनी गंदगी डालते हुए देखते हो, लेकिन फिर भी अगर हरिद्वार जाओगे, आप प्रयाग जाओगे, आप तीर्थराज जाओगे, उस गंगा के पानी को क्या मानोगे आप? पवित्र मानोगे, शुद्ध मानोगे, क्योंकि उस गंगा पर आपका क्या है? भरोसा है। आपका सुबह सुबह में अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आप 2-2:30 बजे आप घर पहुंचे और घर जाकर जैसे ही बैठे पत्नी ने थाली परोसी, आप पत्नी से ये तो नहीं कहोगे आज तेरा और मेरा झगड़ा हो गया, तूने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया, मैं इसे लेबोरेटरी पर क्या करवा लूं? बोलोगे? टेस्ट करवा लूं? आप यहां से फ्लाइट में कहीं जा रहे हो जिसमें 400, 500, 300 लोग बैठे हुए हैं, फ्लाइट जिस समय उड़ने की तैयारी कर रही है, क्या आप उस पायलट को पूछोगे क्या तुझे फ्लाइट चलाना आती है? या ये फ्लाइट कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कहीं गिर तो नहीं जाएगा? लेकिन उस पायलट पर आपका क्या है? भरोसा है। अरे अपनी जान से ज्यादा प्यारी, जिसे आपने गोदी में खिलाया, छोटी से लेकर बड़ी तक किया, वह बेटी जिस समय ससुराल जाती है, अनजान लड़के के हाथ में जब अपनी बेटी का हाथ थमाते हो, क्या उस जमाई को कहते हो कि भाई तू कभी इसे डाइवोर्स तो नहीं दे देगा, तू पहले मुझे क्या करके दे, एग्रीमेंट करके दे? लेकिन उस अनजान लड़के, उस जमाई पर आप क्या करते हो? भरोसा करते हो। लाल किले के ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जिस दिन ध्वज फहराया जाता है, ध्वज का कपड़ा कौन सा है और कौन से शोरूम से आया है और क्या भाव है, क्या मीटर है, हम ये नहीं पूछते। जैसे ही ध्वज लहराता है हम उसे क्या देते हैं? सलामी देते हैं, क्योंकि वह हमारी देश के प्रति क्या है? श्रद्धा है। आप हेयर कटिंग सैलून के अंदर गए, वहां पर बाल सेट कराने के लिए उसने तेज धार का नस्तर लिया, आप उस नाई को ये तो नहीं कहोगे तू मेरी गर्दन के ऊपर तो नहीं चला देगा? बोलो, उस पर आपका क्या है? भरोसा है। एक नाई पे भरोसा, एक पायलट पे भरोसा, एक ड्राइवर पे भरोसा, गंगा के पानी पर भरोसा, एक जवाई पे भरोसा, एक डॉक्टर पे भरोसा। बोलो, है आपका विश्वास? लेकिन एक छोटी सी बात पूछूं, आपका एक कोर्ट में केस है और आपने सोचा यहां चतुर्मास चल रहा है, महाराज श्री जी रुके हुए हैं और केस बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सालों से चल रहा है। चलो महाराज साहब हैं, मैं महाराज साहब की क्या सुन लेता हूं, हाँ, मंगलिक सुन लेता हूं। मंगलिक सुनने के लिए आप कहां आए? स्थानक में। महाराज साहब से कहा, महाराज साहब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, आप जरा मुझे क्या सुना दो, मंगल पाठ। गुरु ने सोचा इतनी श्रद्धा से बेचारा मंगलिक सुनने आया है, सारी अपनी एनर्जी, पावर, शक्ति लगाकर गुरु ने आपको क्या सुनाई? मंगलिक सुनाई। आप मंगलिक सुनकर स्थानक की क्या उतर रहे थे? सीढ़ी उतर रहे थे। तभी तेज गति से दौड़ती हुई एक बिल्ली आई और उसने रास्ता काट दिया और इधर से एक महिला आई, हच्ची। क्या किया उसने? क्या करोगे? सच बोलना, क्या करोगे? हाँ, वापस आकर आपके लिए बिल्ली एक ज्यादा हो गई, आपके लिए आने वाली एक महिला की छींक ज्यादा हो गई, और गुरु की मांगलिक हमारे लिए क्या हो गई? बोलो, कमजोर हो गई। आंधी का जोर है, दीप जलेगा नहीं। आंधी का जोर है, दीप जलेगा नहीं। धरती कठोर है, बीज फलेगा नहीं। आंधी का जोर है, दीप जलेगा नहीं। धरती कठोर है, बीज फलेगा नहीं। क्रांति मचाने वाले जरा सोचो, क्रांति मचाने वाले जरा सोचो, श्रद्धा कमजोर है तो पैर उठेगा नहीं।
श्रद्धा अगर कमजोर है तो आपका पैर क्या नहीं हो सकता, नहीं उठ सकता। जीवन में सांस जरूरी है, तो जीवन में विश्वास और श्रद्धा भी क्या है, जरूरी है। बिना श्रद्धा आपका कोई भी काम क्या नहीं हो सकता है, नहीं चल सकता। अब प्रार्थना करते हो, अब प्रेयर करते हो, आप साधना करते हो, आप आराधना करते हो, लेकिन जरा देखना आपकी श्रद्धा कैसी है। अरे एक आचार्य मानतुम 48 कोठड़ियों के अंदर बैठकर एक भक्तामर का पाठ करते हैं, एक भक्तामर की रचना करते हैं, एक भक्तामर का निर्माण करते हैं, और 48 ताले कड़ियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर उज्जैनी के अंदर सफरा नदी के किनारे बैठकर शिव मंदिर के अंदर जब भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, ब्रश्चत तड़िन मुसल मानसल घोर धारम, जब इन शब्दों का उच्चारण होता है, शिवलिंग टूटकर भगवान पार्श्वनाथ बाहर निकल आते हैं। 14 पूर्वधारी मुनि आचार्य भद्रबाहु जब वह सग्गरम की रचना करते हैं तो देश की महामारी मिट जाती है। आचार्य मानतुम जब नवयुण स्तोत्र और 18 अक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो धर्मेंद्र को धरती पर आना पड़ता है। एक सोमा सती अगर जाप करती है तो सर्प की क्या बन जाती है, फूल की माला बन जाती है। और एक सुदर्शन, क्या सुन रहे थे आप, कहानी किसी संत की नहीं थी, कहानी किसी तपस्वी की नहीं थी, कहानी किसी योगी की नहीं थी, कहानी किसी वैरागी की नहीं थी, कहानी किसकी थी, नॉट श्रावक। कौन था वह, कौन था, अरे एक भक्त था। श्रावक अगर होता तो कदम रुक जाते, श्रावक अगर होता तो थम जाता। श्रावक आनंद भी वही था, लेकिन नहीं गया। भक्त पागल होता है, भक्त अंधा होता है, भक्त डूब जाता है। जो स्वयं का भान भूल जाए वह भक्त है। जो प्रभु चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दे वह कौन है, भक्त है। जो प्रवंचनाओं में उलझ जाए वह कौन नहीं है, कौन नहीं है, भक्त नहीं है। एक छोटी सी भक्त की कहानी मुझे याद आई। सॉरी, रायचूर वालों की नहीं, क्या नहीं करती हूं, बात नहीं करती। एक बार की घटना, एक भक्त मंदिर में गया, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। लोग मंदिर में जाकर क्या करते हैं, बोलो, कभी गए हो आप, गए या नहीं गए, गए, क्या करते हो, पूजा, प्रार्थना एंड भगवान से कभी कुछ मांगा या नहीं मांगा, हाँ, मांगने वाले मांगते हैं, आप नहीं मांगते हो, गुड। अगर ऐसे भक्त अगर रायचूर में पैदा हो गए तो श्री संघ का भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक बात तो जरूर याद रखना, रायचूर वाले मांगते नहीं होंगे, लेकिन वक्त वक्त पे भगवान को क्या कर देते होंगे। जैसे तुम कपड़े बदलते हो, जैसे तुम फर्नीचर बदलते हो, जैसे घर की एलईडी बदलते हो, जैसे घर की फ्रीज बदलते हो, जैसे वक्त आने पर मकान बदलते हो, जैसे रंग रोगन बदलते हो, जैसे मकान की टाइल्स बदलते हो, वक्त आने पर क्या बदल देते हो, बोलो, बोलूं या नहीं बोलूं, हाँ।
एक बार की घटना, एक घटना में और घटना याद आई। एक भक्त समुद्र की यात्रा कर रहा था, मेरे जैसा रहा होगा, सॉरी आपके जैसा नहीं, मेरे जैसा रहा होगा। यात्रा कर रहा था और एकदम तूफान आया, तेज आंधी आई, हाथ जोड़े, क्योंकि मुसीबत में कौन याद आता है? डगमग डगमग नाव मझधार है, डगमग डगमग नाव मझधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा आधार है। ये गीत आपने कई बार सुना है। यह गीत उस संत ने लिखा है, यह गीत उस साधक ने लिखा है, यह गीत उस उपाध्याय ने लिखा है जो आपके यहाँ पर क्या करके गए हैं? चतुर्मास करके गए हैं, जिनकी वाणी इस धरती पर गूंजी है। श्रद्धेय मेरे गुरुदेव अनंत अनंत आस्था के केंद्र केवल मुनि जी महाराज, उन्होंने ये क्या लिखी है पंक्तियां। गाएंगे आप? गाएंगे या नहीं गाएंगे? आप कौन हो? भक्त हो? पक्का? डन? डगमग डगमग नाव मझधार है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है, वह भक्त सोचता है नाव डूब जाएगी, नाव टूट जाएगी, हे परमात्मा अब आधार किसका है? तेरा है। नाव और ज्यादा हिलोले खाने लगी तो बोलता है हाथ जोड़कर, जय जय जीव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। लेकिन फिर भी कौन नहीं आए? शंकर जी नहीं आए। उसने सोचा शंकर जी किसी काम में बिजी होंगे, तो उसने बोला ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। लेकिन कौन नहीं आए? जगदीश जी नहीं आए। वह सोचता है जगदीश जी को भी समय नहीं है। उसने सोचा चेंज, ओम जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। लेकिन महावीर स्वामी भी नहीं आए। उसने सोचा कल कौन सा त्योहार आ रहा है? हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। वह बोलता है जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ऊपर नजर उठाकर देखी तो सामने कौन नजर आ गए? बप्पा गणपति मोरिया। उसने बोला अरे बप्पा, अरे मोरिया, मैं डूब रहा हूं और तुम ऊपर से देखे हंस रहे हो। अरे मैं तो हर साल तुम्हें फूल चढ़ाता हूँ, माला चढ़ाता हूँ, लड्डू चढ़ाता हूँ, मेवा चढ़ाता हूँ, मिष्ठान चढ़ाता हूँ। अरे मुझे बचा लो। बापा बोलते हैं रहने दे बेटा, हर साल तू मुझे डुबाता है और खुशियां मनाता है, अब तू भी क्या कर, डूब जा। अब मुझे भी क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। जैसे जैसे तुम भगवान बदलते हो, जैसे जैसे तुम गुरु बदलते हो, गुरु भी सोचता है बेटा रोज नए नए गुरु बनाता है, रोज नए नए भगवान ढूंढता है, इसका भी क्या होने दो। सॉरी, गणपति बोल रहे डुब्बाणम डाबियाणम, मैं भी हंस रहा हूं। कौन बोला? गणपति। और चले गए। बेचारा भक्त क्या हो गया? एक का हो, एक पर श्रद्धा हो तो भगवान भी बचाए। जो हजारों में बढ़ गया वह क्या करेगा? अरे दिल एक को दो मगर नेक को दो, दिल एक को दो मगर नेक को दो। दिल कोई सत्यनारायण की प्रसाद नहीं जो हर एक को क्या कर दो, अरे बांट दो। अरे एक के भक्त बनो, सेवा सबकी करो, लेकिन किसी एक पर क्या बनाओ, अपनी श्रद्धा बनाओ। लेकिन बदलो मत, कपड़ों की तरह, मकान की तरह। आज वह है, कल वह है, परसों वह है। जितने आएंगे अगर उतने ही तुम्हारे हो गए तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो घटना थी उस मंदिर की। भक्त बहुत सारे खड़े थे। एक मेरे जैसा बंदा आया। कुछ लोग दान पेटी के अंदर क्या डाल रहे थे? पैसा। कोई चढ़ा रहा था। उसने सोचा भक्त अपना दिमाग लगाता है, भक्त अपनी तर्क लगाता है, भक्त अपनी वकालत लगाता है। और ऐसी वकालत लगाने में भक्तों के दिमाग क्या होते हैं? एक्स्ट्रा चलते।
बहुत ज़्यादा चलता है। उसने अपने जेब में से नोटों की गड्डी निकाली, हाथ में ली, भगवान को हाथ जोड़े, भगवान मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबको कैसे रखना, खुश रखना, आबाद रखना, सुखी रखना। परमात्मा मुझे सिर्फ तेरा भरोसा है। ये देखो 2000 की नोटों की गड्डी निकाली है, पूरी गड्डी, न्यू पैक गड्डी लेकर आया हूँ और भगवान तुझे चढ़ा रहा हूँ। और चढ़ाते चढ़ाते क्या बोलता है, हाथ में नोटें लिए, सारी खोली, कड़क कड़क नोटें थी। सारे लोग देख रहे हैं, अरे क्या बंदा है, क्या भक्त है, क्या श्रद्धा है, क्या आस्था है, क्या देता है, वाह। निकाली और निकाल कर बोलता है, हे प्रभु ऊपर रहे सो तेरे और नीचे गिरे सो। हाँ, कौन है वो? कौन है? अरे भक्त है। ऊपर रहे सो तेरे और नीचे गिरे सो। सारे नोट कहां गिरने वाले हैं? नीचे। सब किसके? मेरे। दान भी दे दिया, चढ़ा भी दिया और वापस ले लिया। हम ऐसा तो नहीं करते ना। लेकिन दान देने के बाद अगर नाम ना आया हो, दान देने के बाद शिलालेख पर नाम ना आया हो, तो बोलो क्या करोगे? अब बोलो, सोचो, क्या यही श्रद्धा है? क्या यही भक्ति है? सोचो सुदर्शन का, क्या हृदयस्पर्शी वर्णन। वह अर्जुन माली जो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की क्या करने वाला? हत्या करने वाला। पूरी राजग्रही क्या था? लॉकडाउन। आज भी क्या लगा हुआ है? कोरोना की वजह से कई क्षेत्रों पर लॉकडाउन। लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन लोग कहते हैं अभी लगा, अरे ये तो सदियों से चला रहा है लॉकडाउन। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और चले आए। संजमेण तवसा अपाणम भावे माणे विहरई। संयम और तप के अंदर जिनकी आत्माएं रमन करती है, ऐसे तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोएगाणम। कौन आ गए? भगवान महावीर चले आए। सूचना मिली, संदेश मिला। यह संदेश श्रेणिक को भी मिला, यह श्रेणिक चेलना को भी मिला, संपूर्ण राजग्रही वासी को मिला। सोचा, भगवान सिद्ध, भगवान अरिहंत है, भगवान केवल ज्ञानी है, भगवान केवल दर्शी है। यहीं से वंदन कर लो, भगवान क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान तो हर चीज लाइव देख रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन अपडेट है उनके पास। क्या जरूरत है जाने की? ऐसे समय में भक्त का दिल तड़फ उठा, जैसे मछली बिन पानी के तड़फती है, वैसे सुदर्शन, एक नौजवान, एक युवा, एक धार्मिक, एक पागल इंसान, परमात्मा की भक्ति में बना हुआ, मां के पास गया। मां मुझे दर्शन के लिए जाना है, मां मुझे वंदन करने के लिए जाना है। क्या करे? बोलो। मां आज्ञा दे दे। एकाकी बेटा है, 2 4 10 नहीं है, फौज या पलटन नहीं है, कालजे का टुकड़ा है। मां कहती है, बेटा परमात्मा को यहीं से वंदन कर ले, मत जाओ। क्या जरूरत है मां जाने की? मां जाऊंगा। अगर मेरा मृत्यु आए, अगर अर्जुन मालिक के द्वारा मेरी हत्या हो, प्रभु की भक्ति करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए,
प्रभु के दर्शन करते हुए अगर मौत भी आ जाए तो मुझे क्या है? खुद को मिटाकर अगर खुद ही को पालूं, खुद को मिटाकर अगर खुदा को पालूं, इससे बढ़कर जीवन के अंदर और खुदाई क्या हो सकती? खाते पीते हरी मिले, आजकल के भक्त क्या कहते हैं? खाते पीते हरी मिले तो हमको भी कहना, खाते पीते हरी मिले तो हमको भी कहना, शीश दिए अगर हरी मिले, शीश दिए अगर हरी मिले तो चुपके ही रहना। खाते पीते कौन चाहिए? भगवान चाहिए। और कुछ कुर्बानी देने की जरूरत पड़े, हमें कौन नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए आपको भगवान? अरे याद रखना, देश कुर्बानी मांगता है, आजादी कुर्बानी मांगती है, धर्म कुर्बानी मांगता है। जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे तब तक धर्म क्या है आप समझ नहीं पाओगे। श्रद्धा भी आपकी कुर्बानी मांगती है, बलिदान मांगता है। याद करो उस अमर कुमार को जिसे मां ने क्या कर दिया था? बोलो, बेचा था या नहीं बेचा था? सुनी आपने कहानी कि नहीं सुनी है? अरे नन्हे मन्ने दूध में है बालक को जब मां ने बेच दिया, अमर नन्हा सा बालक था, उसका तू ही पालक था। लेकिन महामंत्र में एक इतनी शक्ति, कितना पावर, जिसके हजारों ने लाखों देव जिसकी क्या करते हैं? बोलो, रक्षा करते हैं। ऐसा नौकार अगर गिनो, स्मरण करो, पाठ करो, जीवन में क्या आ जाए? अरे एक बसंत की बहार आ जाए। आप आगम पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैं कहूंगी जरूर नौकार मंत्र क्या करना। ये कितने का सार है? हाँ, कितने पूर्वों का? सुमिरो मंत्र भलो नविकार, छे चवद पुरबिनो सार। सुमिरो मंत्र भलो नविकार, छे चवद पुरबिनो सार। क्या कहा कवि ने? सुमिरो मंत्र भलो नवकार, ए छे 14 पूरब नो सार। क्यों है ये 14 पूर्व का सार? कैसे है ये 14 पूर्व का सार? महाराज आचार्यों ने कहा, मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, हमने सुना, आई एम एक्सेप्ट, राइट? अरे कभी तो समय निकाल कर संतों के चरणों में बैठो। अरे कभी तो समझने की कोशिश करो। गला फाड़ फाड़ कर बोलती हूं कि आओ सीखो। ये पैसा, ये परिवार सब यहीं रह जाएंगे, एक दिन क्या करोगे? कहां जाओगे? धन्य है, पर्व प्रयुषण चल रहा है, घड़ी में अभी 10:15 बजी है, जिसमें भी श्रावकों को कहां जाने की जल्दी है? कहां जाना है? बोलो, कहां जाना है? दुकान, ऑफिस? हे ईश्वर तेरे लिए यही है बेहतर। हे ईश्वर तेरे लिए यही है बेहतर कि तू ऊपर बैठकर देखा कर। अगर तू नीचे आ जाए, अगर तू नीचे आ जाए तो ये तुझे भी बेच कर खा जाए। क्या कहा कवि ने? सोचो जरा। नवकार मंत्र 14 पूर्वों का सार क्यों? हमारे यहां पूर्वाचार्यों ने बताया है, जब एक 14 पूर्वधारी मुनि, जब उनका अंतिम समय आता है, जिस समय उनकी लास्ट अंतिम सांसें जिस समय खत्म हो रही है, इस दुनिया से अलविदा कर रहे हैं, उस समय 14 पूर्वधारी मुनि को 14 पूर्वों में से एक भी पूर्व याद नहीं रहता।
मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ क्या कर जाते हैं, वे भूल जाते हैं। उस समय 14 पूर्वधारी मुनि को अगर याद रहता है तो सिर्फ महामंत्र नौकार याद रहता है। इसलिए नौकार को क्या कहा है, 14 पूर्वों का सार कहा है। आइए, कौन बोल रहा है, सुदर्शन। मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। अरे उस दादा का हाथ है, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मां कुछ भी हो जाओ, मौत से लड़ लूंगा, दुश्मन से लड़ लूंगा, अर्जुन माली से भेंट कर लूंगा, लेकिन कहां जाऊंगा, भगवान के दरबार में जाऊंगा, समोशरण में जाऊंगा। ये आंखें प्रभु के दर्शन के लिए तड़फ रही है, ये मस्तक प्रभु के चरणों में झुकने के लिए तड़फ रहा है, ये हाथ प्रभु के स्पर्श करने के लिए तड़फ रहे हैं। मां मुझे मत रोको, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। जा बेटा जा, तेरा दर्शन वरदान बने, तेरा दर्शन कल्याण बने, तेरा दर्शन सुदर्शन बने, अभय दर्शन बने। लिया मां का आशीर्वाद, ली मां की वह दौलत, ली मां की वह दुआ, झुकाया सर चरणों में मां के, और सुदर्शन क्या हो गया, रवाना हुआ। गांव के लोग कहते हैं अरे ये कैसा पागल है। कौन बोले, गांव के लोग बोले देखो ये कैसा पागल है, चला, ओ भगवान तो इसी को मिलेंगे। वाह वाह, अरे हम क्या धार्मिक नहीं है, क्या हमें धर्म करना नहीं आता है, क्या हमें माला करना नहीं आता है, क्या हमें वाणी सुनना नहीं आते हैं। अरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे पागल देखे हैं, सबकी सुन रहा है लेकिन मन की कर रहा है। चला, द्वार पर पहुंचा, जहां द्वार क्या है, बंद है, ताले लगे हुए हैं। द्वारपाल को कहा क्या खोल दो, द्वार खोल दो, द्वार नहीं खुले, क्या किया जाए, द्वार बंद है, सैनिक की आज्ञा नहीं है, राजाज्ञा नहीं है। सैनिक चलकर आया, चेलना चलकर आई, मना किया, नहीं माना, खोलो द्वार, इसे निकालो बाहर और क्या लगा दो, ताला लगा दो। गया बाहर, लग गए ताले, बढ़ा आगे, मस्ती है अपनी, दुनिया है उसकी अपनी। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर, शिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत गाया, शिखर पर बैठकर विहग ने यही गीत गाया। श्रद्धा में अगर जान है, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में अगर जान है तो कौन दूर नहीं है तुमसे, भगवान दूर नहीं है। अरे तुम पुकार कर तो देखो, तुम बुलाकर तो देखो, तुम आवाज लगाकर तो देखो। यहां शबरी बुलाती है तो कौन चले आते हैं, हाँ, राम चले आते हैं झूठे बेर खाने के लिए। संत और भगवान किसके भूखे नहीं हैं, बोलो, अरे पकवान के भूखे नहीं है। अरे वहीं जाना जहां तुम्हें प्रीति लगे, वहां कभी मत जाना गलती से भी जहां तुम्हारे जाने के बाद लोगों के चेहरे पर हंसी ना आए। अप्रीतिकारक स्थान पर नहीं जाना, जाओ लेकिन प्रीतिकारक स्थान पर जाओ, चाहे उड़द के बाकले ही मिल जाए। अरे बुलाया चंदना ने, लुटाए अपने आंसू के मोती, महावीर तुम चले आए। बुलाया सीता ने, परमात्मा तुम चले आए। बुलाया द्रौपदी ने, चीर खींचने पर कृष्ण तुम दौड़े चले आए।
सामने से कौन दौड़ाया? कौन आया? हत्यारा, क्रूर, 1000 पल का भारी, मुदगर। ऐसा लग रहा है कि मानो सचिन तेंदुलकर अपने हाथ में क्या घुमा रहा है हवा में? अरे बैट घुमा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए आया। क्या करे? भाग जाए, मैदान छोड़ दे, चला जाए लौटकर? जान है तो जन्नत है, जान है तो भगवान है, जान है तो दुनिया है, जान है तो जहान है। अरे जिंदा ही नहीं रहा तो क्या होगा? ये भाव नहीं आए। खुशियों का एक सैलाब, खुशियों का ज्वार और खुशियों का एक तूफान आ रहा है। हत्यारा, आने दो। क्या करूं? आगे बढ़ूं या ठहर जाऊं? एक पल के लिए सोचता है। एक शुद्ध भूमि देखी, भूमि का परिमार्जन किया, और कौन बैठा? सुदर्शन बैठा। क्या स्मरण किया उसने? नमो थोणम अरिहंताणम भगवंताणम। नौकार मंत्र नहीं गिना, सागारी संठारा लिया और नमोत्थोणम का पाठ किया। क्यों किया? किस लिए किया? वह किसी को झुकाना नहीं चाहता था, वह किसी को बदलना चाहता था। बदला लेना उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन बदलना उसकी फितरत में था। हम बदले लेते हैं, हम बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। झुकाना भी नहीं था, लेकिन प्रभु के चरणों में झुकना था। मैं एक भक्त हूं और सामने आने वाला भी क्या बन जाए? भक्त बन जाए। अत्तर की दुकान पर बैठोगे तो अत्तर की खुशबू मिलेगी ही मिलेगी। बैठ गया। मुद्रा किसकी थी? नमोत्थोणम की थी। प्रभु भक्ति में लीन। कहा जाता है जब भय का संचार हो, जब विकट परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उपसर्गों की आंधी हो, मुसीबतों का पहाड़ हो, सांसारिक जीवन के अंदर चक्रव्यूह की तरह तूफान हो, ऐसे समय के अंदर अगर कोई व्यक्ति नमोत्थोणम का पाठ करे तो सारी मुसीबतों से क्या निकल सकता है? दूर निकल सकता है। नमो जिणाणम जी। हे परमात्मा, तो सबको अभय देने वाला है। खुद को भी अभय मिलता है और सामने वाले को भी क्या मिलता है? अभय मिलता है। आप मार्ग से जा रहे हो, गायों का झुंड आ रहा है, गाय अगर मारने वाली है, आप कहीं जंगल से जा रहे हो और सर्प सामने अगर आ गया है, आप कुछ भी स्मरण मत करो, लेकिन नमो जिनाणम जी अभियानम का पाठ करते हो तो सारी मुसीबतों से क्या होते हो? दूर निकल जाते हो। बैठ गया, दोनों अपने हाथों को क्या किया? जोड़ लिए। आज्ञा चक्र के ऊपर दोनों अंगूठे लगा दिए। आंखें कोमलता से बंद है और नमोत्थोणम का पाठ कर रहा है। 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, और आगे बढ़ा अर्जुन माली, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। सिर्फ 4 अंगुल दूर रह गया। किससे? सुदर्शन से। पता नहीं कौन सी शक्ति, पता नहीं कौन सी ताकत। वह अर्जुन माली धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और हाथ से मुदगर छूट गया। और जैसे ही मुदगर छूटा,
और नीचे गिरा। नहीं सोचा ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे क्यों उठाऊं, मुझे तो दर्शन करने जाना है, छोड़ो, मरने दो। मस्त रहो मस्ती में और आग लगो। और उठा, प्यार से सहलाया, गोदी में सर रखा, होश में लाया। सुदर्शन तुम क्यों आए, कहां जा रहे हो? प्रभु को वंदन करने जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं, नमन करने जा रहा हूं। लोग छतों से देख रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा? प्यार से बोला, चल, क्या मैं आपके भगवान के दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं वंदन कर सकता हूं? क्या मैं नमन कर सकता हूं? अरे मेरे भगवान तिन्नाणम तारियाणम है, चल तू भी चल, तेरी नैया भी पार लग जाएगी। वाह मेरे महावीर, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे देवादिदेव। ले गया सुदर्शन अर्जुन माली को भी। ये प्रभु का दरबार, ये प्रभु का समो शरण। जहाँ एवंता आता है तो तिर जाता है, वह जहाँ का सुखमाल आता है तो तर जाता है। जहाँ अर्जुन माली जैसा पापी हत्यारा आता है, वह भी कहाँ चला जाता है? अरे मोक्ष में चला जाता है। यह देखो, आज आपके सामने आगम में वर्णन किसका था? किसका? अरिष्टनेमी दरबार का, अरिष्टनेमी समोशरण का, अरिष्टनेमी के काल का वर्णन कल पूर्ण हुआ। आज वर्णन किसका आया? भगवान महावीर के समोशरण का वर्णन आज से शुरू हो गया, पहुंच गया। अर्जुन माली इतिहास कहता है, आगम कहता है, पृष्ठ कहता है, महावीर की वाणी कहती है। अर्जुन माली ने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। आज ऐसा कोई बदमाश, ऐसा कोई गुंडा, ऐसा कोई लुटेरा, या कोई लड़की भाग गई, अफेयर कर लिया और वो आ जाए और उसको दीक्षा दे दे, तो बोलो, क्या बोलोगे रायचूर वालों? महाराज साहब को कितना लालच है, जो आए उसको क्या कर देते हैं? दीक्षा दे देते हैं। लेकिन नहीं, दी दीक्षा, प्रण लिया, नियम लिया, अभिग्रह लिया, बेले बेले का क्या करूंगा? तप करूंगा। और इतनी उत्कृष्ट क्रिया की, इतनी उत्कृष्ट साधना की, वंदन है, नमन है, अभिनंदन है। और अपने कर्मों को उन्होंने क्या किया? क्षय किया। जाव सिद्धा, वे क्या हो गए? मुक्ति के अंदर पहुंचे। घड़ी कह रही है कितने बज गए? 10:30 बज गए। हमारा भी प्रवचन का समय हुआ। मेरी भी गले की कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं है। आइए हम उन्हें भावपूर्वक वंदन और नमन करते हैं। एक बार अर्जुन माली की हम क्या बोलेंगे? बोलिए, महान साधक श्री अर्जुन माली की। ऐसी अर्जुन माली की जय बोलते हुए इन पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। आपको भगवान नहीं चाहिए? चाहिए? एकाशना करते, बियासना करते, बेला करते, तेला करते, कैसे चाहिए? सुदर्शन की तरह चाहिए? अर्जुन माली की तरह चाहिए? कैसे चाहिए? ऐसी आवाज लगाओ, ऐसा गीत गाओ, ऐसा कोई स्वर निकालो कि आवाज कहां तक चली जाए तुम्हारी? सिद्ध शिला में बैठे हुए उस परमात्मा तक चली जाए। मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक राजे। उस ऊर्जा में तुम्हारी ऊर्जा भी पहुंच जाए। सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। भगवान उसी को मिलेगा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करेगा। आइए आज दोपहर में ठीक 2:15 पर नन्हे मुन्ने दूध मुँहे बच्चों का एक फैंसी ड्रेस का एक मंगलमय आयोजन। फैंसी ड्रेस इसलिए करवाई जा रही है कि बच्चे बड़े होने के बाद याद करें कि मैं भी साधु बना था, मैं भी सुखमाल बना था, मैं भी महावीर बना था।
मैं भी अमर कुमार बना था, मैं भी अर्णक बना था, मैं भी ऋषभदेव बना था, मैं भी भरत चक्रवर्ती बना था। वे यादें उनकी अमिट रहे और एक दिन वह भी वैसे बन जाएं। प्लीज़ अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप ठीक समय पर यहाँ पहुँचे। अब तक 55 बच्चों का नहीं 60 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। माताओं से निवेदन है कि ये न शिकायत करें कि महाराज साहब हमें नहीं पता था, नहीं तो हम भी अपने बच्चों को भेजते। मैं प्रतिदिन माइक से सारी सूचनाएं दे रही हूँ। आने वाले सभी तपस्वियों का हार्दिक अभिनंदन। कल के प्रवचन का विषय है राइट चिल्ड्रन ब्राइट फ्यूचर। ध्यान से सुनना, राइट चिल्ड्रन ब्राइट फ्यूचर। बच्चे अच्छे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी। बोल भगवान महावीर स्वामी की